ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। पत्र के कितने भेद होते हैं? हाँ, पत्र के 2 भेद हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। औपचारिक पत्र वह होते हैं जिन्हें हम प्रार्थना पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र, व्यापारिक पत्र, अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी देने के लिए अथवा समाचार पत्रों के संपादकों को किसी समस्या पर प्रकाश डालने के लिए लिखते हैं। औपचारिक पत्र के 7 सीढ़ियाँ। पहला, स्थान और दिनांक। दूसरा, सेवा में। तीसरा, संबोधन और अभिवादन। चौथा, विषय। पांचवा, उपसंहार। छठवां, निवेदक। सातवां, प्रेषक। स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले का स्थान तथा तिथि दाएं तरफ एक दूसरे के नीचे लिखना चाहिए। सेवा में। औपचारिक पत्र में पहले सेवा में लिखा जाता है, उसके नीचे अधिकारी का पद और पता लिखा जाता है। संबोधन और अभिवादन। यहाँ पत्र की शुरुआत बाएं ओर संबोधन से किया जाता है। संबोधन के बाद अभिवादन करते हैं। संबोधन और अभिवादन करते समय निम्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिसे पत्र लिखना हो। किसी अधिकारी जैसे संपादक, दरोगा, मैनेजर, प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक, इनके लिए संबोधन माननीय, महोदय, सुश्री, शुभश्री, श्रद्धेय, महानुभव, मान्यवर, श्रीमान, आदरणीय, स्वास्थ्यमान आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, जय हिंद, सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उपसंहार के लिए धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। निवेदक के लिए आपका निवेदक या आज्ञाकारी या विनम्र या प्रार्थी या सेवक आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। विषय। औपचारिक पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। विषय को लिखते समय संदर्भ और संदेश को ध्यान में रखना है। समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करनी चाहिए। उपसंहार। पत्र की समाप्ति धन्यवाद शब्द से किया जाता है। निवेदक के साथ पत्र समाप्त करते हैं जहां पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, यह दाएं ओर लिखा जाता है। प्रेषक। औपचारिक पत्र में बाएं ओर पत्र लिखने वाले का पता सबसे नीचे लिखा जाता है। यह सेवा में से पहले भी लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र नमूना समझिए। इन नियमों का पालन करते हुए चिट्ठी पत्र का अभ्यास करते हैं। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। वरंगल, 1 जून 2021। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, प्रगति हाई स्कूल, वरंगल,
माननीय मान्यवर, सादर प्रणाम। मैं 5 दिन पाठशाला नहीं आ सकता हूँ। मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित हूँ। वैद्य ने मुझे 5 दिन आराम करने को कहा है। कृपया मुझे दिनांक 1 जून से 5 जून तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी विशाल, क्रम संख्या 19, 7वीं कक्षा। आज का पाठ का नाम चिट्ठी पत्र है। चिट्ठी पत्र, स्थान तांडूर है। दिनांक 13 अगस्त 2012 है। सेवा में प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिख रही हैं। सरकारी माध्यमिक पाठशाला तांडूर महोदय से संबोधित किया गया है। मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है। सब शादी में जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ। इस कारण मुझे दिनांक 14 अगस्त 2012 से 16 अगस्त 2012 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा मेधा, क्रमांक 17, कक्षा 7वीं। शब्दार्थ मीनिंग्स: अर्धालु, दीदी एल्डर सिस्टर, अक्कैया, विवाह शादी मैरिज पेल्ली, दिनांक डेट తేదీ, छुट्टी लीव సెలవు, ధన్యవాద్ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు, ఆజ్ఞాకారి ఒబీడియంట్ విధేయుడు, क्रमांक रोल नंबर क्रम संख्या